अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन लुलू यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। शेयर करें, लाइक करें। देखिए, मूवी तो आप लोग बहुत देर देर तक देख लेते हैं। और समाज के लिए एक मैं मैसेज दे रही हूँ। थोड़ा लंबा डिबेट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बड़े ही इम्पोर्टेंट है एक समाज को सुधारने के लिए। हर घर घर की ये कहानी है। आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें। शादीशुदा ज़िंदगी पार्ट 2 में मैं लेके आई हूँ। कितनी सक्सेसफुल है और कितनी नाकामयाब है, अनसक्सेस है। ये शादी टूटने की क्या क्या वजह हैं। बेटियां जुल्म कितना सहती हैं, ये उनकी कहानी है और ये घर घर की कहानी है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेटी जब पैदा होती है अल्लाह की रहमत होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जहाँ खूबसूरत घराना हमारे घर, जहाँ दोनों जहाँ में सबसे खूबसूरत घराना हमारे प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेटियों से ही उनका घराना चला। बेटियाँ सबकी दुलारी लाडली, सबकी जान होती है। सभी हम बहुत प्यार करते हैं। आज इस दौर में बेटों से ज़्यादा बुलंदियाँ छू रही हैं। हर जगह वो अपना मुकाम बुलंद कर रही हैं। हर जगह ऊंचाई और बुलंदियों पर वो आगे बढ़ रही हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, हुकूक के साथ, अपने वालिदैन के साथ बढ़ रही हैं। अरेंज मैरिज पर जो हम जिक्र कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कितने सक्सेसफुल हैं और कितने नहीं हैं। और पत्नी का सारा फर्ज उसके शौहर के साथ है, चूँकि वही फर्ज खिदमत, उसके साथ का रहना मोहब्बत से वो उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा, बाकी औरों पर नहीं। और वो लड़की जो अपने शौहर से ज़बान दराजी करे, शिकवा शिकायत करे, बगैर किसी वजह के उससे झगड़ा करे और अपने ईगो में रहे, ऐसी कोई डिमांड कर जाए जो शौहर पूरा नहीं करता है, तो ऐसी बीवी के लिए आखिरत में जन्नत की जगह नहीं है। नमाजी क्यों ना हो, तकवा वाली ही क्यों ना हो, शौहर की कदर उसे जन्नत की तरफ ले जाएगा। अरेंज मैरिज जब होता है, कुछ लड़के और लड़कियां दीन वाले, ईमान वाले, हुकूक वाले होते हैं, जो कि लड़कियां ससुराल में महफूज रहती हैं और सुकून और इज़्ज़त से गुजारा करती हैं। वो घराना अमन और सुकून का होता है, नो डाउट। मगर बहुत शादियां टूटती हैं, बिखरती हैं, अदालतों तक पहुंच जाती हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखें और गाइस सोचें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम इस बातों पर कितने सहमत हैं। शादियां टूटने की कौन कौन सी वजह होती हैं। देखिए, शक की वजह बहुत बड़ी बन जाती है। लड़की के मैके वालों से चिपक कर रहना बहुत बड़ी वजह बन जाती है। मोबाइल से रहना, आने जाते रहना, ससुराल वालों के जुल्म से वजह बन जाती है। जहेज की लालच से वजह बन जाती है। लड़का लड़की आपस में उनके अफेयर जो होते हैं वो वजह बन जाती है। घमंड, ईगो, ज़बान दराजी वगैरह वगैरह शामिल हैं शादियां टूटने के। मैके वाले शादी के बाद बेटी को उतने ही ज़रूरत के मुताबिक आना जाना करें और बातें करें और उसे जीने दें, अपनी लाइफ ससुराल में लीड करने दें। अगर अच्छा ससुराल मिला तो उसे डिस्टर्ब ना करें। हर मसला उसी पर छोड़ दें सॉल्व करने के लिए। ससुराल वालों, कुरान हदीस से साबित है कि आपका हक बहू पर कितना बनता है और कितना नहीं बनता है। बहू पर कोई हक नहीं बनता, खिदमत करवाने का, खाना बनवाने का कोई हक नहीं बनता। आपके बेटे पर आपका हक बनता है। बहू अगर अपनी मर्जी से आपको अगर एक कप चाय बना के दे देती है, उसका फ़र्ज़ नहीं है, मोहब्बत से देती है, तो उसका शुक्र है, उसका एहसान है। आपके औलाद पर आपका सारा फ़र्ज़ है। लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है। लेकिन वो बहू भी अगर ये सोचती है कि मेरा शौहर अपने फैमिली से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो अपने आप ही ससुराल वालों से मोहब्बत करती है। उसी मोहब्बत में जो कुछ वो काम करती है घर का, वो उसका एहसान है, फ़र्ज़ नहीं है।
दोनों पति पत्नी, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे का इज्जत करके, एक दूसरे की खुशियों को देखकर, एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे के पास को हम को, ईगो को, घमंड को ख़त्म कर कर अगर एक दूसरे को अपना जान समझकर ज़िंदगी को आके लेके जाएंगे, वही घर सुकून अमन से रहता है। और ससुराल वाले भी उसके साथ ठीक ठाक से रहें, वो घर सबसे खूबसूरत घर और जन्नत जैसा सुकून वाला घर कहलाता है। बहू को बेटी माने, उतने ही मोहब्बत करें। लड़का पत्नी से वालिदैन को लेकर चलता है, वो घराना उस घराने में अल्लाह की रहमत होती है, अमन और सुकून होता है। कमी ऐसे दौर में वो घराना है। मैं उस घराने को सलाम करती हूँ जो औलाद अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन को, अपनी पूरी फैमिली को लेकर अमन और चैन से तमाम कुल्फाती चीज़ों को अलग हट कर तमाम हुकूक हक़ाइक़ के साथ अगर वो चलता है तो वो घराना बहुत ही अच्छा होता है और उसको सब लोग पसंद करते हैं। जुल्म और सितम की दास्तान कब शुरू होती है और कैसे शुरू होती है? छोटे छोटे मसलों में पति पत्नी के बीच झगड़ा होना, ससुराल वालों का वन साइड एक्शन लेना, मायके वालों का उसमें इन्वॉल्व होना शादी टूटने का रास्ता बन जाता है। लड़का या लड़की दोनों के लिए ये बातें आती हैं और लड़का लड़के जब एक अलग अलग अफेयर्स में रहते हैं तो वो भी दरारें आ जाती हैं। जहेज का लालच एक दिन शादी टूटने का रास्ता बन जाता है। जहेज इतनी ही ख़राब चीज़ है जो गुनाह भी है, जिसे लोग लेते हैं और देते भी हैं। लड़के और लड़की का ईगो होना, रिश्ता टूटना, शक की गुंजाइश होना, रिश्ता टूटना, पति पत्नी के बीच बहुत बड़ी दरारें आ जाती हैं। ससुराल में जुल्म होना, पति से गाली गलौज मारपीट होना, बेटी को इतना टॉर्चर करना कि वो अपनी ज़िंदगी कहीं ले जाए या अपनी जान दे दे, यही वो चाहते हैं। कुछ लड़कियां, कुछ बीवियां खामोशी से चुपचाप सह लेती हैं। आखिरकार विक्टिम अदालत तक पहुंच जाती है और कितने केसेस कोर्ट में मौजूद हैं। फिर वो ज़िंदगी पहले वाली नहीं मिल पाती है। अदालत तक केस पहुंचने के बाद बच्चों का क्या अंजाम होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाता है। पति पत्नी दोनों अदालत में दौड़ दौड़ कर अपना तमाम फ्यूचर और तमाम एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। अदालत का दरवाज़ा खटखटाते ही रहते हैं। मर्द को कुरान में कव्वाम कहा गया है। क्यों? क्योंकि बीवी की हिफाजत करना, मोहब्बत से उसके साथ निभाना और उसके साथ कदम से कदम मिलाना, तमाम फितनों से बचा कर रखना। मगर यहाँ तो उल्टा होता है। कव्वाम का मतलब उस पर जुल्म करने की बात हो जाती है। गालियाँ बरसाते हैं, मारपीट करते हैं। लड़की कब तक बर्दाश्त करेगी? इंडिया में तो तलाक का बहुत ज़्यादा ये तलाक ही होता है इंडिया में। अदर कंट्रीज़ में खुला होता है, क्योंकि अल्लाह ने पति पत्नी, शौहर बीवी को एक हुक्म दिया है। सबके लिए एक ही कानून है। दोनों जितनी औरतों को अल्लाह ने इस्लाम में सहूलियत और आज़ादियाँ दी हैं, उतना किसी भी धर्म में नहीं है जो हमारे इस्लाम में है। लेकिन उसको उल्टा लोग बना देते हैं। मर्द को चार शादी जायज़ हो जाता है, लेकिन औरतों को नहीं। इंडिया में सिर्फ तलाक दिया जाता है। वो बेचारी इंडिया की औरतें कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर? दर दर की ठोकरें खाती हैं और नहीं उनका कोई सहारा बनता, ना ही मायके वाला, ना ही ससुराल वाला। कहीं से उन्हें कहीं उम्मीद नहीं रहती है। जो एजुकेटेड है वो मूव ऑन कर जाती हैं, वो कुछ अच्छा करती हैं, अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। और मर्द पति क्या है, वो दूसरी शादी रचाते हैं, फिर वही करते तीसरी शादी रचाते हैं। वो अदर कंट्री में औरतें आराम से खुला ले लेती हैं और दूसरी शादी कर लेती हैं, वो भी तीसरी शादी कर लेती हैं। वहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं होती सऊदी अरब जैसे कंट्री में। लेकिन हमारे यहाँ तलाक लेकर वो दर दर की ठोकरें खाती हैं और अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है। माँ बाप के बीच में बच्चे पिस जाते हैं, बच्चों का फ्यूचर दांव पर हो जाता है। क्या कसूर है उन बच्चों का, उन मासूम बच्चों का, जो उनको ये सज़ा मिलती है?
पत्नी तभी कोई कदम उठाती है जब वो जुल्म उसके साथ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जुल्म सहना भी उतनी ही गुनाह जितना जुल्म करने वाला को गुनाह मिलता है। जुल्म करने वाला गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला भी उतना ही गुनहगार है। कुछ पत्नियां खामोशी से अलग हो जाती हैं और मूव ऑन कर जाती हैं, पूरी ज़िंदगी अकेले रह कर गुजार देती हैं। पति दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी करके रचाता है। चालाक पति खुला का इंतज़ार करता है, जो बहुत पढ़ा लिखा इल्म वाला होता है। वह ऐसा माहौल बना देता है अपनी नेक पत्नी के साथ। वो पत्नी नेक होती है, नमाजी होती है, तकवा वाली होती है, उसे एहसास होता है कि अपने शौहर का ना कहीं शिकायत करें, जुल्म सहते रहें। वो सबसे कनेक्शन काट देता है, ना मैके वाले से रखो, ना अड़ोस पड़ोस से रखो, ना अपने किसी से कनेक्शन, ताकि तुम पर हम जुल्म करते रहें, तुम्हें डिमोरलाइज करते, तुम्हें बेइज्जत करते रहें, गाली देते रहें, मारते रहें, तुम सहते रहो, लेकिन उफ ना करो किसी से। ये कह के कि तुम नाफरमान औरत हो जाओगी, ये कहकर वो अपनी वाइफ को टॉर्चर करते रहते हैं, और वाइफ बेचारी सहती रहती है। इस तरह सहते सहते जब ज़रूरत से ज़्यादा उबलने लगता है, कितना बर्दाश्त करे, जुल्म सहना भी तो गुनाह है। बर्दाश्त करते करते वो थक जाती है, आखिरकार वो अपनी लाइफ को अलग कर लेती है उस शौहर से। तो वैसे पति को मौका मिलता है, वो खुला ले लेती है, चाहे बैठ जाती है। उस शौहर को मौका मिलता है कि वो दूसरी शादी रचा ले, तीसरी शादी, इस तरह के वो माहौल बना देता है कि वो दूसरी बीवी इसी तरह छोड़ के चल जाए, तीसरी बीवी छोड़ के चले जाए, ताकि हम इस तरह शादियां करते रहें, उस पर जुल्म करते रहें और चली जाए, वो जाती रहे। ऐसे शौहर को उस बीवी के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी इज्जत को सोचना है, उसके दिल को भी एक बार छू के देखना चाहिए कि उसके भी अपने पास कोई रिस्पेक्ट है। हमेशा जलील होना, डिमोरलाइज होना बहुत टॉर्चर होती है। वो उसके दिल से भी पूछिए कि उसके पास भी अपना कोई ईगो है, थोड़ा भी ऐसा, कितना बर्दाश्त करे, वो छोड़ के आखिर चली जाएगी। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है जो आखिरी दम तक रहता है। आज तक औरतों पर जुल्म ही होता रहा है और औरतें सहती रही हैं। औरतों के पास सहने का बहुत बड़ा मादा है, चाहे वो माँ बन के सहे, चाहे वो पत्नी बन के सहे, चाहे वो बहू बन के सहे या बेटी, सहती ही रहती है। कब तक औरत सहेगी, कब तक मर्द के जुल्म को सहेगी? अब नहीं सहेगी और वो आगे मूव ऑन करेगी। सहने का वक्त खत्म हो गया। ऐसी औरतें अपना मैसेज समाज को दें और आगे बढ़ें और बताएं कि मेरे पास भी रिस्पेक्ट है, खामोशी से ही सही। अदालत जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो अच्छी बात नहीं है, किसी से कहना भी अच्छी बात नहीं है। जो अच्छी औरतें, नेक औरतें होती हैं, वो किसी से कुछ नहीं कहती, खामोशी से अलग होती हैं। कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो बहुत कम देखने को मिलता है, जो मर्द पर जुल्म करती हैं, कम होता है ऐसा, क्योंकि शादी के बाद औरत पर शादी का धब्बा लग जाता है। अगर वो तलाक देता है तो तलाक शुदा कहलाती है। अगर वो छोड़ के घर में बैठ जाती हैं तो वो भी एक मुश्किल का दौर होता है। मायके वाले भी साथ नहीं देते हैं, कहा भाई उन्हें दूसरी लड़की की शादी करनी है, उस बेचारी का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन जो औरतें जानबूझकर अपने शौहर को छोड़ती हैं, फैशन को लेकर, अपने ईगो को लेकर, अपनी आज़ादियों को लेकर वगैरह वगैरह, बहुत ऐसी औरतें हैं जो देखने को कम मिलती हैं। वो भी अपने शौहर के जुल्म करती हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। लड़का बेहद मोहब्बत भी अगर करे तो वो लड़की उसे ठुकरा कर चली जाती है। ऐसी लड़कियों को भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपने शौहर की कद्र करो और उसे पहचानो और उसके साथ ही निभाओ। निभाना ही ज़रूरी है, अहम हिस्सा है तुम्हारी ज़िंदगी का। जो भी ऐसी लड़कियां या पत्नियां करती हैं, उन्हें बदनामियां मिलती हैं, उनकी इज्जत नहीं रह जाती। इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है जो कमाई नहीं जाती है, मिलती है बहुत मुश्किल से। अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करो और हमारा साथ दो, इस समाज में एक मैसेज दें। सब आवाज़ बने, जहाँ तक हो सके मदद करें। शहर से मदद कीजिए, लाइफ से मदद कीजिए, आपके आसपास से मदद कीजिए, जैसे मैं मदद करती हूँ। बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, मैं वकालत से, प्रोफेशन हमारा वकालत का है, मैं बगैर पैसे के भी उनका केस देख देती हूँ, उन्हें राय सलाह भी देती हूँ। कितने घरों को मैंने जोड़ा है और कितने
पति पत्नी को मैंने समझाकर एक दूसरे के साथ फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करवाई है। आप भी हमारा साथ दें। शायद हमारे एक मैसेज से, आपके एक शेयर और लाइक से समाज में कहीं खूबसूरत मैसेज जाए। आप साथ दीजिए और लाइक कीजिए। और ये जहेज़ बारात से जो शादियां होती हैं, इसे मिटाइए। ये गुनाह का काम है। आप सब मिलकर एक मुहिम चलाइए कि आप जहेज़ नहीं लेंगे। और गरीब घराने में शादियां जो होती हैं वो बारात का भी बोझ उठा नहीं पाते हैं, तो ऐसी हालात में बारात ना लगाएं। इस रस्म को ख़त्म करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुफ्त का गुनाह लेना भी तो सही नहीं है ना। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, पत्नी का रिस्पेक्ट करें, पत्नी भी पति का रिस्पेक्ट करे। हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, किसी को जलील ना करें, किसी को नॉर्मलाइज ना करें। पूरी ज़िंदगी आप एक दूसरे के साथ बिताएं और एक साथ रहें। एक दूसरे के साथ ही हैं। एक दूसरे के बगैर कोई अकेले नहीं रह सकता है। मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारें। अच्छा लगे तो शेयर करें।